साईं भाई अगर थोड़ा आगे आ जाएंगे ना, थोड़ी देर के लिए अभी इंशाल्लाह सहरा पढ़ा जाए। हाँ, उसका जब ये सहरा हो जाए ना फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे आ जाए, मिलकर बैठेंगे ना अच्छा लगेगा। माशाल्लाह हमारे शोएब भाई के निकाह की तरकीब में ये महफिल रखी गई, आप सब इसमें आए, अल्लाह ताला हम सबका आना कबूल फरमाए, ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह ये देखे, ये होते हैं दावत इस्लामी वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी के हटकर अगर किसी को देखें ना तो शादी के नाम पर, मंगनी के नाम पर लोग ऐसे ऐसे बेहुदा रस्मात करते हैं, ऐसे ऐसे रस्मात करते हैं कि मतलब इससे देखकर हमारे ना दिमाग अकली दंग हो जाती है, क्योंकि क्या क्या मतलब ये मसाइल हो रहे हैं। रज्जे के नाम पर डीजे बजाना, वो ढोल ताशे बजाना, वो माज़अल्लाह इस्लामी बहनों का, इस्लामी भाइयों का साथ में नाचना, घर की बूढ़ी औरतें भी नाच रही है, माँ भी नाच रही है, जवान बेटी भी नाच रही है, जवान बेटी गैर महरम के सामने खुले आम नाचने का मामला चल रहा है। तो निकाह सुन्नत की अदायगी है, निकाह करना आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, लेकिन हमने उस सुन्नत को अदा करने के लिए जो तरीके अपनाए ना, ये सारे हराम अपनाए। अगर आप दावत इस्लामी से हटकर देखें तो हमारा ऐसे ऐसे रस्म हम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर किसी के बच्चे का, किसी की बच्ची का जब रिश्ता नहीं होता है ना, तो ये माँ इतने जतन करती है, तहज्जुद पढ़ती है, पांचों वक्त नमाज पढ़ती है, विर्दो वज़ाइफ करती है, किसी मौलाना, किसी आलिम साहब के पास जा जाकर वज़ाइफ लेती है, ताबीज़ देती है कि मेरी बच्ची का रिश्ता हो जाए, मेरे बच्चे का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए। इतनी अल्लाह की फरमाबरदारी के लोगों को देखकर लगता है यार ये वाकई में बड़ी मतलब अल्लाह की नेक बंदी है, जो वाकई में अल्लाह को राजी कर अपने बच्चे का रिश्ते के तलाश में है। और वैसे ही वो रिश्ता होता है और अमान वल हफीज, सारे तहज्जुद गई और सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर जो धमाल वाला मामला होता है ना, अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज। यकीन माने हमने देखा है, जब हम दावत इस्लामी के माहौल में नहीं थे ना, हमने देखे ये सारी चीजें, हमारे खानदान में, हमारे घरों में होते हुए देखे। लेकिन अल्लाह के करम से आज हमारे शोएब भाई का भी सैटरडे को निकाह, आज इन्होंने महफिल रखी है। देखे आपने, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाली नहीं, उनको राजी करने वाली हमने महफिल की, हमने पढ़ी, नात पढ़ी, मनकबतें पढ़ी। तो ये जो अल्लाह ताला का जब बंदा शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना ज्यादा दूंगा, अल्लाह ताला उतना मजीद नवाजेगा। अब हम शुक्र अदा करने का तरीका देखें, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अरे ये रिश्ता करवाया किसने? अल्लाह ने, उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता ना हिले। तो हम निकाह होते वक्त उसके जब ये सारे मामला हो जाएं, उसको नाराज करने वाले काम क्यों करें? खुदा ना खास्ता अगर रब नाराज हो गए, उसके महबूब रुठ गए, और अगर खुदा ना खास्ता रिश्ते में कोई मामला हो गए, तो हमारा क्या होगा? और इंशाल्लाह जो अल्लाह को राजी करते हुए रिश्ता करेगा ना, उसके आगे के मामला भी इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे, सारे मामला इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत ये थी कि हम अल्लाह को राजी करें, सुन्नत पर अमल करने की नीयत से हम ये करें। और ये शोएब भाई ने तो माशाल्लाह अपने रिश्ते में किया ही किया, लेकिन जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में होते हैं ना, उनके घर में भी अगर उनकी खुद की शादी ना भी हो ना, उनके घर में उनकी बहन की हो, उनके भाई की हो, उनके रिश्तेदारों की हो, माशाल्लाह दावत इस्लामी वालों का ये निजाम होता है ना, इनका ज़हन होता है कि वो अपने रिश्तेदारों में भी ये फालतू चीजें करने से बचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, और ये दावत इस्लामी का माहौल ऐसा है कि ये अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, मुबल्लिग हर जगह पर मुबल्लिग है ना, सिर्फ इज्तिमा में मुबल्लिग नहीं है, दावत इस्लामी का मुबल्लिग हर जगह पर मुबल्लिग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी में रहकर अल्लाह के करम से हम कई ऐसे इस्लामी भाइयों को जानते हैं जो दावत इस्लामी में आकर उन्होंने अपने रिश्ते के जो मामलात है वो तो सादगी से किए शादी, हत्ता कि अपने घर वालों के, अपने चचा जात, मामू जात, खाला जात, उनके यहाँ भी शादी थी ना, तो उन्होंने ये ज़हन बनाया कि नहीं, हमें ये करना है ना तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करते हुए काम करना है।
इंशाल्लाह इसमें खैर और बरकत होंगी। हमें शैतान को राजी करने वाले काम कर कर हमें निकाह नहीं करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोलना काम है, मान गए तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो उनकी मर्जी, लेकिन हम बोले तो सही। हम दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। और मैं तो हमारे एक जिम्मेदार है माशाल्लाह, हमारे सेंट्रल जोन के निगरान, उनका ये अमल बताऊं कि उनका तो ये मामूल है ना, घर में पहले बोल के रखे, अगर जरा भी ऊंच नीच मामला हुआ, जरा भी ढोल बजा, जरा भी नाच गाना हुआ, मैं शादी में नहीं आऊंगा। एकदम स्ट्रिक्ट मामला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो देखा वो कभी होता ही नहीं उनके। तो हमें बनना पड़ेगा। जब हम अपने आप को पेश करेंगे ना एज अ मुबल्लिग बनकर, हम अपने घर में वैसा किरदार बताएंगे कि वाकई में हम दावत इस्लामी में आके हमें क्या मिला, तो घर वाले हमारी मानने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मुबल्लिग हैं जिनकी मिसालें हमारे सामने, वो अपने घर में नहीं होने देते। तो ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपको दावत देता है कि आप चाहे कोई भी मामला तो, गमी के मामला तो, खुशी के मामला तो, हमें अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हुए काम नहीं करना है, हमें अल्लाह को राजी करते हुए अच्छे काम करना है। घर में खुशी भी अल्लाह ने दिखाई है तो हमें अच्छे काम करना है। और शादी ये तो वाकई में खुशी का होता है। घर में पहले बच्चे की विलादत होना ये भी बड़ी खुशी की बात होती है। दीगर बच्चों की खुशी तो होती है, लेकिन जो पहले बच्चे की खुशी होती है ना, वो बाप जानता है कि उसकी खुशी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सारी खुशी दावत इस्लामी वाले अल्लाह और उसके रसूल को राजी करते हुए बटे मामला। तो आपसे भी मेरी मदनी इल्तिजा है कि आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाए, अमलन आ जाए, पूरी तरह से आ जाए, है ना, अपने आप को मदनी रंग में डाल दे, इस्लामी भाइयों के साथ उठे बैठे, इज्तिमा की पाबंदी करें। जो भी हमारे काम होते हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे इज्तिमा फिजिकली तौर पर तो बंद है, लेकिन हमारे जूम के जरिए हमारे इज्तिमा हो रहे, उसकी आईडी भी शेयर की जाती है। आप जुमेरात को जो है दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में जूम के जरिए शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर शनिचर को हमारे पीरो मुर्शिद, मुर्शिद करीम, अल्लाह के वली, शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत हमारी लाइव तरबियत फरमाते हैं। वाह, अल्लाह ने ऐसा पीर दिया ना जो हर हफ्ते हमारी लाइव आकर तरबियत फरमा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह होंगे ऐसे बहुत से पीर होंगे, लेकिन हमारे पीर की बात निराली है। आप जो हमारी हर शनिचर को तरबियत करते ना, आप मदनी मुज़ाकरे में शिरकत को तो करके देखिए। हमेशा आपको नई चीज सीखने को ना मिले तो कह देना, हमेशा नई नई चीजें सीखने मिलती है। कई एक मसाइल हमारे सामने आते हैं कि वाकई में ये मैं ये कर रहा था, मुझे तो नहीं पता था ये यूं होता है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत जब हमें बताते ना तो हमें उसका इल्म होता है कि नहीं वाकई में हम ये सारी चीजें गलत कर रहे थे। तो आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाए, अमलन आ जाए। अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएंगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों, निकाह में जब दो रिश्ते आपस में होते हैं, दो खानदान आपस में जुड़ते हैं, है ना, दो खानदान का आपस में मिलना होता है, तो इसमें मर्द जो होता है ना, जो दूल्हा होता है मर्द, इसे ना बड़े बड़े किरदार निभाने पड़ते हैं, बड़े बड़े मसाइल आते हैं सामने। क्योंकि शैतान तो शैतान है ना, वो तो चाहता है बस किसी भी तरह आपस में ना इत्तेफाकिया हो जाए और मामला बिगड़ जाए, ये चाहता है ये शैतान। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान खुशहाल रहे, तो बड़े मामला करता है। लेकिन मर्द जो होता है ना, मर्द के अंदर हिल्म होना चाहिए, बुर्दबारी होना चाहिए, मसाइल का हल किस तरह करे ये होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सिर्फ आपको नेक नहीं बनाती है, नमाजी नहीं बनाती है, दावत इस्लामी में रहकर बंदा बिजनेसमैन बन जाता है। यकीन माने ऐसा माइंड हमारा ब्रॉड हो जाता है ना, ऐसा खुल जाता है कि हम कई एक हमारे इस्लामी भाई घर में बैठकर बड़े बड़े फैसले करते हुए नजर आते हैं। दो खानदानों में रिश्ते जब जुड़ते हैं ना, तो हमारे इस्लामी भाई बैठकर बीच में आपस में अगर ना इत्तेफाकिया होती है ना, तो इत्तेफाक कराते हुए नजर आते हैं। तो हमारा इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह के मर्द का किरदार होता है कि अब उससे जो है ना दो घर को लेके चलना है, अपनी बीवी को भी, अपने घर वालों को भी। तो अगर कोई ऐसे मामला आ जाए ना, अगर हो जाए ऐसा, बीवी के तरफ से कुछ हो जाए, घर वालों की तरफ से हो जाए, अपने आप को बैलेंस रखें, इंशाल्लाह जिंदगी खुशहाल हो जाएंगी। बहुत बड़े बड़े मसाइल आप हल करते हुए निकल जाएंगे। वो एक अल्लाह के वली का एक वाकया है ना, एक शख्स उनसे मिलने के लिए आया, तो उनके घर पर खटखटाया, तो उनकी बीवी बाहर निकली, बीवी से पूछा कि वो हजरत का है, तो उन्होंने कहा उन्हें क्यों पूछ रहे हो,
अरे मैंने सुना वो बहुत बड़े अल्लाह के वली है, जो औरत ने उनके बारे में बुरा भला कहना शुरू किया, अरे वो तो यूं है, वो तो ऐसे है, वो तो यूं है। अब ये बंदा हैरान, अरे मैं तो इनकी विलायत के धमके सुना था और इनकी बीवी इनके बारे में ये ख्याल रखती है। अब उसके ध्यान में आया, नहीं यार, अब इतने दूर का सफर करके आया हूँ, अब ये वली से मिलना तो पड़ेगा, जिनकी इतनी शौहरत है, कुछ तो इनमें बात होंगी। अब ये चल गए जंगल के पास। अब जब जंगल में गए ना, तो इन्होंने देखा कि शेर, जंगल का राजा, उस अल्लाह के वली के पीछे पीछे चल रहा है और उनकी लकड़ियां उठाकर चल रहा है। अब ये हैरान हो गए। अब ये उनके पास गए, हुजूर मैं आपके घर पहुंचा था, आपकी ज़ौजा ने, आपके बीवी ने तो आपके बारे में यूं इतनी बुराइयां की, मैं तो हैरान हूं, ये कि मैं क्या देख रहा हूं कि जंगल का राजा शेर ये आपकी खिदमत कर रहा है। तो उन्होंने कहा, अगर मैं मेरी नाफरमान बीवी की खिदमत ना करता ना, ये जंगल का राजा शेर मेरी खिदमत ना करता। ये जंगल का राजा शेर ये किसकी खिदमत करे? ये करेगा किसकी खिदमत? ये तो यानी कि खाने के लिए बेताब रहता है, बेचैन रहता है कि कब किसी को खा लूं। आदमखोर होता ही है, ये खाने का आदी होता ही है, लेकिन उनकी यानी कि खिदमत कर रहा है, कि कितना बड़ा उन्हें सिला मिला। तो अगर कोई मामला जैसे हो भी जाए ना, अपने आप को स्टेबल रखे, इंशाल्लाह मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आइए, मुर्शिद करीम शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सोना, मेरे मुर्शिद यानी कि अल्लाह के वली ने लिखा है, तो कितना प्यारा होगा। हमारे मुर्शिद करीम ये अल्लाह के वली है, आपका लिखा हुआ सहरा, यानी कि जो इस्लामी भाई इस्लामी बहन की शादी होती है, तो उसके लिए अमीर अहले सुन्नत ने एक मदनी सहरा लिखा है। मदनी सहरे में दुआई अशार है, यानी कि दुआई तौर पर वो अशार पढ़े जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे शोएब भाई के लिए वो दुआई अशार पढ़े जाएंगे। आप तमाम इस्लामी भाई हाथ उठाकर, ये दुआई है तो आप हाथ उठाकर इसमें शरीक हो जाए, शामिल हो जाए, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जितने अमीर अहले सुन्नत ने अशार लिखे, ये सारे हमारे शोएब भाई के हक में कबूल हो जाए। आइए कलाम भी पढ़ते हैं और दुनिया को दुआ भी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज फज़ाइल रब से शोएब तारीमुल्लाह, आज फज़ाइल रब से शोएब तारीमुल्लाह, खुशनुमा फूलों का इनके सर पे सैया सजा, दूल्हा बना शोएब हमारा, दूल्हा बना सैया सजा, सैया सजा क्या दूल्हा है, सैया सजा दूल्हा बना शोएब हमारा, सैया सजा सैया सजा क्या दूल्हा है, सैया सजा दूल्हा बना शोएब हमारा, दूल्हा बना सैया सजा सैया सजा क्या दूल्हा है, सैया सजा इनको खुशियां दो जाने तो वतन मेरा, इन पे रंजो शामे कलीमी कारिगरा, दूल्हा बना शोएब हमारा, दूल्हा बना सैया सजा क्या दूल्हा है, सैया सजा दूल्हा बना शोएब हमारा, दूल्हा बना सैया सजा क्या दूल्हा है, सैया सजा दूल्हा बना शोएब हमारा, दूल्हा बना
رب تو مولا بچا بچا اپنے پیسے سے ہر دم رب تو مولا بچا بچا الہی الہی ہم کے ہماری سنت بنا 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 شوری ہمارا مولا بنا سجا 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 ہے سجا سجا مولا بنا 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 شوری ہمارا مولا بنا سجا 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 ہے سجا سجا اسی طرح میں کریم قدر سب یاد اسی طرح میں کریم قدر سب یاد پھول جیسے جیسے مہکتے پھول جیسے جیسے مہکتے پھول جیسے جیسے مہکتے ہیں مدینے کے صدا مولا بنا شوری ہمارا مولا بنا سہرا سجا سجا ہے سہرا سجا مولا بنا شوری ہمارا مولا بنا سہرا سجا ہے سہرا سجا میت میت مدینے مدینے لمبے عطا میت میت مدینے مدینے دنیا عطا میت میت مدینے مدینے لمبے عطا میت میت مدینے مدینے دنیا عطا سبحان رب مدینے مدینے مبارک کات کات مولا بنا شوری ہمارا مولا بنا سہرا سجا کیا ہے سہرا سجا مولا بنا شوری ہمارا مولا بنا سہرا سجا کیا ہے سہرا سجا مولا بنا ہمارا مولا بنا سہرا سجا ہے سہرا سجا یا الہی دے سماوت یا الہی دے سماوت یا الہی دے سماوت ہم کیوں یاد بار 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 یا الہی دے سماوت ہم کیوں یاد بار 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 کو ٹکا یا